कह रहे हैं कि इस हुकूमत को भी गिराया जाए और बाजवा से भी और उनसे भी इस्तीफ़ा लिया जाए। और ये रिकॉर्ड पर है, अभी आपने अपने प्रोग्राम में भी कहा था और सारी दुनिया ने देखा है कि जनाब जेल के अंदर ग्रैंड जो बातचीत है उसके लिए भी बातचीत नेशनल ग्रैंड जो बातचीत है उसके लिए भी बात हो रही है और दुरानी डायलॉग की तरफ जा रहे हैं। ये जो तजादात हैं JUI की इस क़यादत ने, मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी ने, हुसैन अहमद ने और इन लोगों ने, हमने यही बात की है कि जनाब ये जो सूरत हाल है इसमें आप हमें मुतमईन करें। क्या ये हकीकत नहीं है कि आज़ादी मार्च के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब ने जिनके यकीन दहानी पर मार्च ख़त्म किया था, क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग नहीं थे? हमने ये बात चूँकि की है और हमारा ये हक बनता है। उस वक्त मौलाना साहब ने आपसे, शेरानी साहब से कोई मशवरा लिया था, कोई राय मांगी थी, आप लोग को एतमाद में लिया था या बस तन्हा ही फैसला कर लिया था? अगर देखिए, अगर हमें एतमाद में लिया जाता तो हमको रोते पीटते थे। इसलिए हम समझते हैं कि अभी आज यानी हम जैसे 40 साल हो गए, मौलाना शेरानी साहब को मुझसे भी ज़्यादा इस पार्टी में हुए हैं, लेकिन हमें न शोकाज नोटिस मिला है, न हमसे बात पूछी गई है, न हमें जो है ना किसी तरीके से सफाई का मौका दिया गया है, न अभी तक कोई हमें नोटिफिकेशन मिला है, बल्कि पार्टी के ज़रिए हमें जो है जमात से निकाल दिया गया। तो ये जो रवैये हैं यकीनन ये अच्छी बात है, जमहूरियत होनी चाहिए, विरासत भी होनी चाहिए। ठीक है, हम समझते हैं कि अगर पार्टी फैसला करती है तो यकीनन बिलावल भाई जो है वो चेयरमैन बने, वो फैसला करती है तो यकीनन मौलाना फजल रहमान और उसके भाई बने। लेकिन जो इदारे हैं और हम पूरे मुल्क में जो है ना कहते हैं जनाब जमहूरियत होनी चाहिए, फेयर इलेक्शन होने चाहिए और पार्टी में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। मंजूर भाई मेरे साथ रहे असम्बली में भी, मंजूर भाई को छोड़े एतजाज़ मेरे साथ रहे हैं, राजा ज़फ़रुल्लाह साहब साथ रहे हैं, हाशिमी साहब साथ रहे हैं, वो हाथ बांध के पीछे खड़े हैं। कल के बच्चे और बच्चियां जो है क़यादत कर रहे हैं। हाफिज़ साहब आप सही कह रहे हैं कि मुतबादिल जो लीडरशिप है वो पार्टियां क्यों नहीं पैदा कर पा रही हैं। चौधरी मंजूर साहब से भी इस पर उनकी राय जानते हैं। चौधरी साहब, ये क्या पार्टी की सरबराही, पार्टी की लीडरशिप ये और जब इस पर बात की जाए तो फिर कोई मुतबादिल रहनुमा, कोई मुतबादिल लीडर नहीं आगे पार्टी को जमहूरी तरीके से लीड कर सकता, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, JUI? मैं इस पर एक गुजारिश करूँ। एक तो मैं ये बात, हाफिज साहब ने अभी बात की कि वो जो चार्टर लिखा है उसमें लिखा गया है कि हम इलेक्शन सेनेट का नहीं होने देंगे। ये कहीं नहीं लिखा हुआ। वहाँ पे लिखा है कि हम तमाम ऑप्शन एहतजाज के इस्तेमाल करेंगे, जिसमें जलसे होंगे, रैलीज होंगी, जिसमें लॉन्ग मार्च होगा, जिसमें पहिया जाम होगा, जिसमें शटर डाउन हो सकता है और इस्तीफे भी हो सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कब कहा कि ये ऑप्शन नहीं इस्तेमाल होगा? हम ये कह रहे हैं कि ये कब होना है, कैसे होना है, ये तो हमारा हक है। क्या पहले सारे ऑप्शंस यूज हो गए हैं? इस्तीफों का तो हमेशा आपने लास्ट ऑप्शन रखना होता है कि जब बिल्कुल आपने उसको फारिग करना है तब है। दूसरी बात, अगर आप सेनेट के इलेक्शन नहीं होने देना चाहते तो सेनेट के अंदर जो लोग बैठे हैं उनसे भी इस्तीफे ले लें, फिर तो पूरा सिस्टम जाए ना जी, जाने दें। फिर अगर ये सेनेट मुस्तकिल इदारा है, असेंबलियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, उनके इलेक्शंस होते हैं, वो टूटती भी हैं, सेनेट नहीं टूट सकता आइन के मुताबिक। और अगर ये सूरत हाल है तो फिर आप छोड़ दें, फिर तो सारा सिस्टम जाने दें। फिर आप सेनेट के मेंबरान से क्यों नहीं इस्तीफे मांगते? ये JUIF या जो हाफिज साहब या उनके दोस्त इख्तलाफ कर रहे हैं, ये कहें कि जो सेनेट में लोग बैठे हैं वो भी मुस्ताफी हो जाए। तो सर ये किससे के मौलाना साहब तो सुन नहीं रहे ना, इनकी मौलाना साहब तो अकेले फैसले कर रहे हैं सर। अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दें, जी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दें। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन इस्तीफों के जो ऑप्शन है उस पर अपनी आज भी कायम है, लेकिन कब देने हैं इस पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी CEC बुलाकर फैसला कर सकती है। इसमें तो हम अपना मौकफ ले सकते हैं ना कि कब देने कब नहीं। बस राना सनाउल्लाह ने उस दिन कहा कि आप रोज इस्तीफों की बात करते हैं, जब तक सड़क गर्म नहीं होगी इस्तीफे देंगे। या तो ये फैसला कर दें एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया, ये फैसला कर दे कि भाई आप यहाँ पे इस्तीफे रखें, पहले इस्तीफे रखें, बाकी ऑप्शंस आप बाद में इस्तेमाल करें। ये तो फैसला PDM की क़यादत ने करना है ना कि कब इस्तीफे देने और कब नहीं देने।
ये फैसला किसी और ने तो नहीं करना। और तो पीडीएम की क़यादत, धरने का मामला तो ज़ाहिर है इस्तीफे से पहले ही है, पीडीएम की क़यादत को आप फैसला नहीं करने दे रहे। धरनों के खिलाफ बयानी की तो पीपल्स पार्टी हुकूमत फैसला कर रही है, हुकूमत फैसला कर रही है, आप फैसला कर रहे हैं कि लाएं जी इस्तीफे दे देंगे इस्तीफे। क्या 2/3 अक्सरियत जो थी नून लीग की, उनसे 24 इस्तीफे नहीं संभाले गए थे। आप संभाल लेंगे? आपकी इंटरनेशनल, अगर कौमी असम्बली से एक लम्हे के लिए मुस्ताफी हो जाती तो आपकी इंटरनेशनल हैसियत क्या रह जाएगी? आपको कौन सा मुल्क है जो रिकॉग्नाइज करेगा बतौर एक पार्लियामेंट के? पार्लियामेंट तो खत्म हो जाएगी, पार्लियामेंट की तो हैसियत ही खत्म, वैसे तो खत्म हो चुकी है, रिडंडेंट हो चुकी। तो इसलिए ये जो बाकी हाफिज साहब सवाल कर रहे हैं, ये हमसे नहीं बनते इनके सवाल, ये तो मौलाना साहब से बनते हैं। उनसे करें, इनका हक है। हमसे अगर कोई सवाल करना है तो वो पूछें। कि रही बात ये कि आप कह रहे हैं कि जी हाथ बांध, साहब आपसे तो सवाल ये बनता है कि फिर धरना, लॉन्ग मार्च के बाद आप धरना देंगे या नहीं देंगे, या लॉन्ग मार्च के बाद वापस आ जाएंगे, बाकी जमातें वहीं बैठेंगी? यार आपको क्या पता है? आपकी गारंटी है कि हम लॉन्ग मार्च शुरू करें ये गुम्बद गिर जाए? आप ये गारंटी कर रहे हैं कि नहीं ऐसा होगा? आपको क्या पता? मतलब हर चीज खुद से फर्ज कर ली गई है कि हमने वहां पे पहुंचना है तो फिर ही ये मुस्ताफी होंगे। मेरा नहीं ख्याल इतना बड़ा जो मार्च होगा, अगर चारों तरफ से मार्च होगा तो उसको कोई सस्टेन। तो ये तो आपके चार्टर में ये तमाम चीजें इस सीक्वेंस से दर्ज थी ना भाई। अगर कि लॉन्ग मार्च होगा, फिर धरना होगा, फिर इस्तीफे होंगे। धरने का कहां पे हमारे चार्टर में लिखा है? लॉन्ग मार्च का लिखा है। लॉन्ग मार्च की क्या शक्ल होगी, कैसी होगी? लॉन्ग मार्च तो जो माओ का लॉन्ग मार्च था वो बेसिकली रिट्रीट था। आप मतलब आप पढ़ तो लें सारी चीजें, उनको गौर कर लें। दूसरी बात, हमें कहा गया कि जी आप हाथ बांध के खड़े होते, कहां पे हम हाथ बांध के खड़े होते? लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बाई चॉइस नहीं है, बाई डिफॉल्ट है। आपने जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल किया, बेनजीर भुट्टो जो नहीं सियासत में आना चाहती, जो फॉरेन ऑफिस में मुलाजमत कर चुकी थी, उनको आना पड़ा और फिर उन्होंने आकर इस मुल्क में क़यादत की पीपल्स पार्टी की। क्या किसी को कुछ शक है कि 35 साल उनकी जिंदगी है, सारी सियासी जिंदगी है, 30 साल की लड़ाई है? नहीं चौधरी साहब, इसे पीपल्स पार्टी का तो मसला नहीं है ना, दीगर जमातों का भी यही मसला है। एक मिनट जरा मुझे बात करने दी। 35 साल की लड़ाई है, आज उनकी बरसी पे हम आकर बैठे। सारी जिंदगी जिदोजहद है, बाप को कत्ल कर दिया, दोनों भाइयों को कत्ल कर दिया, माँ को लाठियां मारी, खामद को जेल में रखा, सैकड़ों उसके कारकुनों को फांसियां चढ़ा दी, हजारों को कोड़े मारे, लाखों को जेलों में रखा। स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। एक निहत्ती लड़की को, 24 साल की लड़की को, मैं सखर में बैठा हूँ, सखर की गर्मी का आपको पता है, कच्ची जेल थी, 2 साल कैद तन्हाई में रखा, वो नहीं टूटी इनसे। अब उसको कत्ल किया तो हमारे पास क्या चॉइसेस? क्या आप कोई चॉइसेस देते हैं इस मुल्क के अंदर? एस्टेब्लिशमेंट को हम यही तो कह रहे हैं, ठीक कि एस्टेब्लिशमेंट अपना खेल खेलना बंद करें। ठीक है, चलें चॉइस साहब, पॉइंट आपका आ गया। तब हाफिज साहब, अंदर भी जो लोग आप दाखिल करते हैं फिर उनसे अपने काम लेते हैं, वो बंद करें, ये तमाशा बंद होना चाहिए। ठीक है, चलें चॉइस साहब, पॉइंट आपका आ गया। जरा हाफिज साहब आखिर में आप ये बता दें कि आप पीडीएम की इस तहरीक में आप और शेरानी साहब और दीगर रहनुमा साथ हैं, या पार्टी से निकलने के बाद फिर अब आपने किनारा कशी इख्तियार कर लिया, पीडीएम की तहरीक में साथ नहीं होंगे? देखिए, मैंने गुजारिश की थी कि आज तक हमें कोई इतला नहीं मिली है, आज ही ये ख़बर आई है मीडिया के ज़रिए। हम इस पे बैठेंगे, लाएअमल तय करेंगे। ज़ाहिर है हम जमहूरी लोग हैं और जमहूरियत के हवाले से हमने जो कुछ बन पड़ी है पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं और हम देंगे। और यही बात जो हम कह रहे थे कि जो कुछ फ़ैसले होते हैं उस पर कारबंद रहा जाए, चाहे वो धरने का फ़ैसला हो, चाहे किसी भी सतह पर हो। और जहाँ पर कई जमातें मिलकर फ़ैसला करती हैं, फिर किसी एक जमात को उस हवाले से जो है वीटो का हक़ न दिया जाए। यानी इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो न सिर्फ ये कि पीडीएम को बल्कि जेयूआई को और 11 जमातों को बंद गली में पहुँचाया गया है, क्योंकि अब तक जो फ़ैसला था 31 दिसंबर का, उसको बाज़ाब्ता तौर पर तब्दील नहीं किया गया है पीडीएम के किसी इजलास में, बल्कि इस वक्त जो सामने बातें आ रही हैं वो पीपल्स पार्टी के दोस्त कह रहे हैं और उस राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब इस वक्त बैठकर जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जो तज़ादात हैं, या तो फिर आप तहरीक चलाएं, या फिर आप मुज़ाकरात करें, या फिर आप इलेक्शन में हिस्सा लें, बाई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और अगर आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।